हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तारे एवं सौर परिवार। ये आपके एमपी टेस्ट के लिए जो पर्यावरण है उसमें भी टॉपिक दिया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। इसमें मैंने पूरा डीपली एक एक टॉपिक में एक एक फैक्ट को कवर किया हुआ है। आपके लिए केवीएस की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए, सीटेट के लिए और जो भी टीचिंग एग्जाम आने वाले हैं सभी के लिए उपयोगी है, खास करके ग्रेड 2 और एमपी टेट के ईवीएस के टॉपिक के लिए। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है तारे। तारे की जो गति होती है वो कैसी प्रतीत होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं तारे। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि तारे किस ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। तो तारों की गति कैसी होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। और तारों की जो दूरियां है उसको किसमें मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में प्रदर्शित किया जाता है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई भी है प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा। पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा के निकट स्थित है। ये पृथ्वी जिस अक्ष पर घूर्णन करती है उसकी दिशा पर ये निकट है, इसलिए ध्रुव तारा अपन को कैसा दिखाई देता है? स्थिर दिखाई देता है, गतिशील नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी का कैसा ग्रह है? तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है चंद्रमा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और ये चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत ही समीप रहते हैं। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह किसको कहते हैं? जो मानव द्वारा भेजे जाते हैं उपग्रह, उनको क्या बोलते हैं अपन? कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, सौर परिवार 8 ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु और उल्काओं के झुंड से मिलकर बना होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सौर परिवार किस किस से मिलकर बना होता है। इसमें से 4 ऑप्शन में दे देंगे और 3 ऑप्शन में दे देंगे और एक कोई सा नहीं होगा। यह हो सकता है कि 3 दे दें और पूछ ले कि कौन सा है। तो दोनों तरीके से आपसे ये पूछ सकते हैं। तो सौर परिवार 8 ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु और उल्काओं और झुंड से मिलकर बना होता है। ठीक है, आप ये बताइए कि मुझे जो नोवा एक ग्रह था वो कौन सा ग्रह था जो अब नहीं है? आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड कौन सा है? तो चंद्रमा। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड कहलाते खगोलीय पिंड। जो तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के जो बहुत सारे पिंड होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। ठीक है, अमावस्या के अगले दिन जो चंद्रमा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बाल चंद्रमा कहते हैं, क्योंकि वो अमावस्या के पहले दिन जो दिखाई देता है वो बहुत ही सूक्ष्म रहता है, सबसे छोटा दिखाई देता है, तो उसके उसको क्या बोलते हैं? बाल चंद्रमा कहते हैं। और ये कब दिखाई देता है? तो शुक्ल पक्ष की प्रथमा को दिखाई देता है, इसके अगले दिन ही ईद होती है। ठीक है, आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि 29 दिन से अधिक होती है, कहीं कहीं 30 दिन से भी अधिक होती है। ठीक है, हम ऑप्शन के अनुसार आप लगा सकते हैं। तो मोस्टली एनसीईआरटी के अनुसार 29 दिन से अधिक होती है। हम चंद्रमा को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वह सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। और आपको ये याद रखना है कि चंद्रमा का हम वही भाग देख पाते हैं जो सूर्य को परावर्तित कर देता है। जितना भाग वो सूर्य को परावर्तित कर देता है, उस प्रकाश का जो भाग वो सूर्य को परावर्तित कर देता है, हम वही उतना ही भाग उस चंद्रमा का देख पाते हैं। तो हम चंद्रमा
को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि चंद्रमा को हम क्यों देख पाते हैं, तो आपको याद रखना है कि वो सूर्य से आने वाले जो प्रकाश रहता है उसको परावर्तित कर देता है, इसलिए हम देख पाते हैं। और कौन सा भाग देख पाते हैं, तो वो भाग देख पाते हैं जो प्रकाश सूर्य चंद्रमा द्वारा परावर्तित हो जाता है, वही भाग हम देख पाते हैं। ठीक है, हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंच जाता है। ठीक है, चंद्रमा की परिक्रमा करता है, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की। ठीक है, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी की, और पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा क्या है, तो क्या है, चित्ताकर्षक पिंड है। क्या है, चित्त आकर्षक पिंड। चंद्रमा पर ना तो जल है ना वायुमंडल है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि चंद्रमा पे क्या है, जल है, वायुमंडल है, ना तो जल है ना वायुमंडल है। इस प्रकार से भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप याद रखिए कि चंद्रमा पर ना तो जल है ना वायुमंडल है। अब याद रखिएगा 21 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा, तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा। कब रखा, 21 जुलाई 1969 को रखा। और उसके बाद कौन गया, सेकंड नंबर पे एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, याद रखिएगा सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंटारी। ये क्या है, सूर्य के पश्चात दूसरा सबसे निकटतम तारा है। ठीक है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी है, 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। आपसे पूछ सकते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी, तो प्रकाश की चाल है 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है और अल्फा सेंटरी लगभग कितने, 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। ये सारे फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये एक एक फैक्ट जो है वो मैंने एनसीईआरटी से कवर किया हुआ है। तारों और सौर परिवार से जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो मतलब 6 से लेके 10 तक का पूरे टॉपिक को मैंने कवर किया है। आपको अलग अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण क्या होता है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, इसलिए अपन जो सूर्य है पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ध्रुव तारा किस गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है, तो वो दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है। और किस कारण नहीं दिखाई देता है, तो पृथ्वी के पूर्व जो पश्चिम से पूर्व जो दिशा
में वो घूर्णन करती, इस कारण ध्रुव तारा दिखाई नहीं देता। अब ओरियन क्या है? तो एक विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों के मध्य रात्रि में देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको शिकारी भी कहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ओरियन को क्या कहते हैं? तो इसको शिकारी भी कहते हैं। और ये एक तारामंडल है जो कब दिखाई देता है? सर्दियों के मध्य रात्रि में दिखाई देता है, हमेशा नहीं दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? सर्दियों के मध्य रात्रि में दिखाई देता है। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो पिंड सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य पिंड जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सबसे निकटतम है बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये बढ़ते क्रम में है, मतलब सबसे निकटतम कौन सा है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये 8 ग्रह है। और जो नौवां ग्रह प्लूटो था उसको 2006 में सौर ग्रह से अलग कर दिया गया। ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, सूर्य का अपना कोई उपग्रह नहीं है, वह पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है? घूर्णन करता है। सूर्य की गति क्या होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन होती है। तो आपको याद रखना, पृथ्वी का घूर्णन कैसा होता है? पश्चिम से पूर्व होता है। और सूर्य का कैसा होता है? पूर्व से पश्चिम होता है। ठीक है ना? मंगल, पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है। एक मिनट। ये टॉपिक रह गया था। 2006 में प्लूटो को सौर परिवार से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। सूर्य का कोई अपना उपग्रह नहीं है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ठीक है, अब बुध क्या है? बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। तो आपसे पूछ सकते हैं सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। और सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है? बुध है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता। आपसे पूछ सकते हैं कि बुध का उपग्रह होता है कि नहीं? तो इसका उपग्रह कोई नहीं होता है। ठीक है, शुक्र पृथ्वी का क्या है? निकटतम पड़ोसी है। इसे किसका तारा बोलते हैं? प्रभात का तारा, और सांझ का तारा भी बोलते हैं, भोर का तारा भी बोलते हैं। आपको याद रखना है क्योंकि ये सबसे पहले दिखाई देता है। ठीक है, और इसकी गति भी कैसी होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। मॉर्निंग में भी सबसे पहले सुबह पूर्व में दिखाई देगा, और शाम के समय इसकी गति कैसी हो जाती है? पश्चिम में हो जाता है वो, इसलिए वो पश्चिम में दिखाई देता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रभात का तारा और संध्या का तारा या भोर का तारा। पृथ्वी सौर परिवार एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है सौर परिवार का जिस पे जीवन संभव है। अंतरिक्ष से इसे देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश का परावर्तित होने के कारण
ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी कैसी दिखाई देती, तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती, नीली हरी दिखाई देती। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे अधिक भाग किसका है? जल का भाग है, और जल से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है मंगल। पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह कौन सा है? मंगल। क्यों पहला ग्रह क्यों बोला है? क्योंकि पृथ्वी के बाद ये कौन सा ग्रह आता है? पहला मंगल। ठीक है, इसे मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के छोटे छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। कितने? 2 छोटे छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, पृथ्वी पहला एक कॉन्सेप्ट क्या है? पृथ्वी के कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है ये मंगल ग्रह। ये पूछ सकते हैं कि पृथ्वी के बाहर के कक्षा का पहला ग्रह कौन सा है, तो 3 ऑप्शन में दे देंगे। नहीं, बुध बृहस्पति, और आपको दे दिया है शुक्र, और एक दे दिया मंगल। तो आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, और मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 छोटे छोटे क्या होते हैं? प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। ठीक है, अब मंगलयान के बारे में पढ़ लेते हैं। मंगल के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो मंगलयान किसके द्वारा भेजा गया था? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा क्या भेजा गया था? मंगलयान भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? अंतरिक्ष में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और एक अपने यहाँ अंतरिक्ष विज्ञान अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना किसने की थी? तो विक्रम साराभाई ने की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। कौन सा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मंगलयान भेजा, इसको इसरो भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इस अनुसंधान की स्थापना किसने की है? तो विक्रम साराभाई ने की है। मुख्यालय कौन सा है? बेंगलुरु। ठीक है, तो पहला मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, आप डेट याद रखिएगा, 5 नवंबर 2013 को। वो 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया, और 24 सितंबर 2014 को वो सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंच गया। और इस प्रकार भारत प्रथम प्रयास में ही ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है बृहस्पति। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा ग्रह है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, और ये इतना बड़ा ग्रह है कि उसमें 1300 पृथ्वी इस विशाल ग्रह में समा सकती है। ठीक है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, और इतना बड़ा है मतलब 1300 गुना बड़ा है। तो 1300 पृथ्वी इसमें समा सकती है। किसमें समा सकती है? बृहस्पति ग्रह में। ठीक है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 318 गुना है। तो आपको याद रखना है कि बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के कितना है? तो 318 गुना है। वह तल जिस पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है उसे क्या बोलते हैं? कक्षीय तल। वह तल जिस पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वह कहलाता है कक्षीय तल। विषुवत तल व कक्षीय तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री को झुकी रहती है। मतलब जो विषुवत तल होता है और कक्षीय तल वह एक दूसरे से कितने 23.5 डिग्री पर एक दूसरे से क्या रहते हैं? झुके रहते हैं।
और जो पृथ्वी का अक्ष है अपनी कक्षी तल से 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री के कोण पर झुका रहता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। जो विषुवत आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये इसका डायग्राम है। अब नेक्स्ट है शनि। शनि कैसा ग्रह है, देखने पे कैसा प्रतीत होता है? पीला। शनि जो है देखने पे पीला प्रतीत होता है। ठीक है, इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार से अद्वितीय बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे सुंदर ग्रह भी क्या है? शनि। यह सभी ग्रहों में सबसे कम सघन है, मतलब इसका घनत्व जल से भी कम है। यूरेनस तथा नेपच्यून ये सबसे बाहर का ग्रह है, मतलब सबसे आखिरी बाहतम ग्रह है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में घूर्णन करता है। तो जैसे सूर्य पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है, उसी प्रकार यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में घूर्णन करता है। आपसे पूछ सकते हैं कि शुक्र और यूरेनस कौन सी दिशा में घूर्णन करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। ठीक है, और पृथ्वी भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है। ठीक है, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है और सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। ठीक है, तो शुक्र यूरेनस पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं और सूर्य भी सूर्य से पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। अब ये इतना अत्यधिक झुका रहता है कि इसको जब देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लुढ़क रहा है। तो लिखा है इसके कारण कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ से लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। तो ये अपने कक्ष से अत्यधिक झुका होता है, इसके कारण इसको जब देखते हैं तो ये कैसा प्रतीत होता है? जैसे लुढ़क रहा हो। अब है क्षुद्र ग्रह। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल होता है। जैसे मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, उनके बीच में एक पट्टी जैसी बनी होती है। ठीक है, उसमें बहुत मतलब गैप होता है। तो जो बड़ा अंतराल होता है उसमें छोटे छोटे पिंड घूमते रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो जो छोटे छोटे पिंड जो घूमते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह को केवल बड़े दूरदर्शकों को द्वारा देखा जाता है। जो बड़े बड़े दूरदर्शी रहते हैं उनके द्वारा क्षुद्र ग्रह को देख सकते हैं। ठीक है, अब है धूमकेतु। यह परवली कक्षाओं में सूर्य की गति करते हैं। तो कैसी कक्षाओं में सूर्य की गति करते हैं? परवली कक्षा में गति करते हैं। जैसे जैसे यह सूर्य के समीप आता है तो इसकी पूंछ का जो आकार है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, अब हेलेका एक ऐसा धूमकेतु जो लगभग 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हेलेका, आपको 3 स्टेटमेंट दे देंगे हेलेका के बारे में कि ये 94 वर्ष में दिखाई देता है, ये कभी कभी दिखाई देता है, रोज दिखाई देता है, या 76 वर्ष में दिखाई देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लगभग कितने वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है? 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। और ये 1986 पिछली बार कब दिखाई दिया था? तो 1986 में पिछली बार ये दिखाई दिया था।
उल्काएं तथा उल्का पिंड। रात्रि के समय जब आकाश साफ तथा चंद्रमा भी ना दिखाई दे। कभी कभी आपने देखा होगा कि रात्रि का समय है और आकाश बिल्कुल साफ है, फिर भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो कभी कभी आकाश में एक चमकीला तारा, ऐसा चमकीला धारी सी दिखाई देती है, तो आप बोलते हो कि टूटता हुआ तारा दिखाई देता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा भी कहते हैं। अब ये जो उल्काएं क्यों दिखाई देती है, ये सामान्यतः बहुत छोटी होती है। ये वायुमंडल में घर्षण के कारण जल उठती है और ये शीघ्र ही क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। जो छोटे छोटे पिंड रहते हैं, जो छोटे छोटे, वो क्या करते हैं कि वायुमंडल में घर्षण के कारण वो क्या होते हैं, जल उठती है जो उल्काएं, और वो शीघ्र वाष्पित भी हो जाती है। और जो कुछ उल्काएं ऐसी रहती हैं जो थोड़ी सी बड़ी रहती हैं, तो वो क्या करती है, वो जल्दी से वाष्पित नहीं होती है और वो पृथ्वी पर पहुंच जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? उल्का पिंड। ठीक है। जो वायुमंडल में ऊपर उत्पन्न होती है और वहीं नष्ट हो जाती है, वो उल्काएं कहलाती है। और जो वायुमंडल से पृथ्वी पर प्रवेश कर जाती है, वो क्या कहलाती है? उल्का पिंड कहलाती है। और इसका पृथ्वी पर पहुंचने का क्या कारण है? तो वो जल्दी से वाष्पित नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि वो आकार में उल्काओं से बड़ा होता है उल्का पिंड, इसलिए वो जल्दी से वाष्पित नहीं हो पाते हैं और पृथ्वी पर प्रवेश कर जाता है। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है आज का, कृत्रिम उपग्रह। तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। अच्छा, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह जो मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह होता है, वो क्या कहलाता है? कृत्रिम उपग्रह। और इसकी जो उपयोग है वो किस लिए करते हैं? मौसम की भविष्यवाणी, दूरसंचार आदि में इसका उपयोग करते हैं। तो भारत का जो सबसे प्रथम कृत्रिम उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। और ये कब हुआ? 19 अप्रैल 1975 को इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। तो आपको याद रखना है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। और किसकी सहायता से? तो सोवियत संघ की सहायता से। ठीक है। 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, और अभी वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है। अब ये कुछ कृत्रिम उपग्रह है जो भारत ने प्रक्षेपित किया है। तो कौन कौन से हैं आपसे पूछ सकते हैं भारत द्वारा प्रक्षेपित नहीं किए गए हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि भारत द्वारा अभी तक कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। तो INSA T, और एक है आयरस IRS, कल्पना 1, एजुसेट EDUSAT, एजुसेट आदि कृत्रिम उपग्रह हैं जो भारत द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं। कृत्रिम उपग्रह